चाइना और पाकिस्तान के गुणगान गाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी है ना, वो बात मुझे लगता है इस पूरे देश को समझनी चाहिए। क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कही, गृह मंत्री अमित शाह या मोदी सरकार के किसी मंत्री ने नहीं कही। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट की बजाय कोई मोदी सरकार का मंत्री कह देता या कोई भाजपा का कार्यकर्ता कह देता तो ये कांग्रेसी उसे अंधभक्त बताते। ये कांग्रेसी उसे कहते कि ये देखिए, ये तो मोदी की भक्ति कर रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इतना बुरा लताड़ा है कि मुझे लगता है कि पूरे देश के सामने और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि वाकई में राहुल गांधी की देशभक्ति के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं है, यह मामला तो लखनऊ की हाईकोर्ट में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है। फैसला कभी भी आ सकता है। लेकिन इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में एक ऐसी बात कह दी जो सुनकर शायद आपको मेरा वो 3 दिन पुराना वीडियो सामने आ जाएगा, जिस वीडियो में मैंने ये बात उठाई थी कि राहुल गांधी भारत विरोधी बयानों में नाचने क्यों लगते हैं। मैंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी नाचने लगे थे। राहुल गांधी ने तुरंत अपने सोशल मीडिया पर जाकर कोट किया किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा कि यस इंडियन इकोनॉमी इज डेड। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। ये राहुल गांधी ने कहा था। मैंने तब भी सवाल उठाए थे जब राहुल गांधी इस देश की सदन में खड़े होकर पाकिस्तान की वकालत कर रहे थे, भारत से पूछ रहे थे कि भैया हमने कितने राफेल खो दिए, हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए और हमने 30 मिनट के भीतर पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके। पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा था भैया, क्योंकि 7, 8 और 9 मई की रात तो पूरे देश ने अपनी आंखों से देखी थी, जब राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इन क्षेत्रों के बॉर्डर में पाकिस्तान के ड्रोन्स आ रहे थे और हमारी सेना हर ड्रोन को आसमान में ही चीरकर फाड़कर खत्म कर रही थी। पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा था। लेकिन ये राहुल गांधी सदन में जाकर पाकिस्तान की पीपड़ी बजा रहे हैं, फिर जाकर कहते हैं कि भाई चाइना और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में चाइना शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब राहुल गांधी को किनारे कर दीजिए। अब आइए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा कि अगर आप एक भारतीय होते तो शायद ऐसा कभी नहीं कहते। किस बात पर? उसी बात पर जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि भाई भारत ने चीन को अपनी 2000 वर्ग मीटर की जमीन दे दी है। भारत के 2000 वर्ग मीटर की जमीन चीन हड़प कर बैठा है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं। याद होगा आपको, ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, जहां से भी गुजरते थे अपनी कहानियां सुनाते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग मीटर की जमीन हड़प ली है और हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, उन्हें चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। और आप अगर वाकई में इसकी असलियत देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में जाइएगा और राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट खोलिएगा। राहुल गांधी हंस हंस कर, मुस्कुरा मुस्कुरा कर, और मानो उनको इस बात की बहुत बड़ी खुशी हो रही थी, और उन्होंने कहा यह बात। मुझे याद आता है वो लता मंगेशकर का एक गीत है, हमारा देशभक्ति गीत की, जब शहीद हुए थे तो आंख में भर लो पानी ए मेरे वतन के लोगों। आप उस गीत को सुनिएगा तो उसमें लता मंगेशकर कहती हैं कि जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आज जरा आंख में पानी भर लो ए मेरे वतन के लोगों। राहुल गांधी शहादत की बात भी कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इसी बात पर जवाब तलब किया और पूछा कि राहुल गांधी आप बताइए, आपको कैसे पता कि भारत की 2000 वर्ग मीटर की जमीन चीन ने हड़प ली? क्या आप वहां पर मौजूद थे? आपके सोर्सेस क्या हैं? आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है? आपके पास सबूत क्या है? किसने पूछा यह भी मैं आपको बता देता हूं। आप इस पूरे केस की जो सुनवाई है वो भी निकालेंगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता
और जस्टिस एजी मसीह, सुप्रीम कोर्ट बेंचेस है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन्होंने ये राहुल गांधी से कहा। आपको कैसे पता चला? और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो लाइन आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक भारतीय होते, आप एक सच्चे भारतीय होते, तो ये लाइन आप शायद कभी नहीं कहते। इसका मायने आप समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जताया है राहुल गांधी की देशभक्ति पर। जो बात हम सालों से कह रहे हैं, जो बात मैं पिछले 7 दिन से आपको लगातार सुना रहा हूं, देखिएगा एबीसी हिंदी में मैंने आपसे कहा है, राहुल मुनीर की दोस्ती पर मैंने वीडियो बनाया, मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर, राहुल गांधी के जश्न पर वीडियो बनाया, मैंने राहुल गांधी के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पर वीडियो बनाया। कुछ लोग आकर कमेंट्स कर रहे थे कि ये तमाम जो बातें हैं ये झूठ हैं। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कैसे कह दी? क्योंकि भारत में जो भारत का एक सच्चा नागरिक होगा वो कभी भी देश के नुकसान पर खुश नहीं होगा, वो कभी भी देश के नुकसान पर जश्न नहीं मनाएगा, और वो कभी भी देश विरोधी बातें नहीं कहेगा। और आप देखिए, राहुल गांधी के पास 2 ही काम है। राहुल गांधी या तो पाकिस्तान के सामने भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, या तो चीन के सामने, और अब अमेरिका के सामने। एक चीज होती है कि अगर मेरे घर में कोई पत्थर फेंकता है तो मैं उस पत्थर फेंकने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करता हूं। ये एक सामान्य जो एक नेचुरल बिहेवियर होता है ह्यूमन का, ये वो है। और इसी तरह अगर मेरे देश के खिलाफ कोई बोलता है तो भले मेरे देश में कुछ भी ना हो, वो मैं अपने देश के लिए खुद करूंगा, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए मैं खुद काम करूंगा, लेकिन दूसरे को यह कहूंगा कि तुम इसकी काबिलियत नहीं रखते हो कि तुम मेरे देश के खिलाफ कुछ कहो। डोनाल्ड ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, राहुल गांधी जश्न मना रहे हैं। अरे राहुल गांधी साहब, जिसे आप डेड इकोनॉमी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात पर, उसी देश में 150 करोड़ लोगों का जीवन यापन चल रहा है। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं, 3री बनने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा व्यवस्थाओं में से एक हैं हम। आज हमारे पास जो हथियार हैं उनको दुनिया देख रही है, लेकिन राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं। और आप देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया, ये बिल्कुल भी सामान्य बयान नहीं है। आज तक मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का अगर आप इतिहास देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राजनीतिक दल के नेता को या विपक्ष के नेता को इस तरह का या इस तरह की टिप्पणी नहीं की होगी कि आप सच्चे भारतीय होते तो शायद इस तरह की बात नहीं करते। अब यहां पर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्यों कही, क्योंकि राहुल गांधी का नागरिकता का मसला फिलहाल अदालत में लंबित है। यह सुप्रीम कोर्ट है, ये हवा में कोई बातें नहीं कहता, ये वो बातें कहता है जो इसके पास तथ्य रहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये बात जानता है कि राहुल गांधी की जो ब्रिटिश नागरिकता है उसे लेकर लगातार अभी बहस चल रही है लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। और इस बीच जब राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल कर ही दिया कि क्या आप वाकई में सच्चे देशभक्त हैं? अगर आप होते तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। कहने के और भी तरीके होते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पैरवी कर रहे थे राहुल गांधी की। उन्होंने कहा कि भाई ये कहने का तरीका और भी कुछ हो सकता था, लेकिन आपने यही तरीका क्यों चुना? इसके पीछे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की आप मानिए, अभी जब लखनऊ बेंच से इसका जो फैसला आएगा वो फैसला अपने आप में राहुल गांधी की असलियत को सामने ले आएगा। एक भारत का नागरिक भारत विरोधी बातें कतई नहीं कह सकता। भारत की ये परंपरा ही नहीं रही है। भाई राहुल गांधी को अगर सरकार से किसी तरह की आलोचना करनी होती तो वो सरकार की आलोचना करेंगे। आप सेना के खिलाफ बोलते हैं। पूरी दुनिया ने जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का शौर्य देखा तो आप कहते हैं कि भारत ने 30 मिनट में घुटने टेक दिए। भाई राहुल गांधी के एक एक शब्द, और एक बात मैं और बता देता हूं, राहुल गांधी क्या कह रहे थे सदन में खड़े होकर कि हम सभी पाकिस्तान के खिलाफ थे, हमने सरकार का साथ दिया पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम के हमले के बाद। मैं एक बात बता रहा हूं, 22 अप्रैल से 7 मई के बीच आप जाइए और देखिए राहुल गांधी ने क्या पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल कहीं भी किया,
क्या राहुल गांधी के सोशल मीडिया में कहीं भी पाकिस्तान शब्द आपको नजर आया? प्रियंका के सोशल मीडिया पर, प्रियंका गांधी वाड्रा के सोशल मीडिया पर, सोनिया गांधी के सोशल मीडिया पर? और सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, सबसे बड़ा दोगलापन और दोहरा चेहरा क्या था? पहलगाम की घटना हो गई, मैडम सोनिया के कानों में जूं नहीं रहेंगी। हमारे 26 नागरिक शहीद हो गए, हमारी महिलाएं बहनें विधवा हो गई, मैडम सोनिया की कानों में जूं नहीं रहेंगी। ये वही मैडम सोनिया हैं जिनका बयान आया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद मैडम सोनिया रोने लगी थी आतंकियों के शव देखकर। वो मैडम सोनिया पहलगाम पर लेख नहीं लिखती हैं, लेकिन फिलिस्तीन और गाजा पर मैडम सोनिया का 3000 शब्दों का लेख आता है, दुख जताती हैं। किस तरह की देशभक्ति है ये? भारत के प्रति आपकी जवाबदेही है, या आपकी जवाबदेही इटली के प्रति है, या आपकी जवाबदेही ब्रिटेन के प्रति है? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, सोनिया गांधी को, मुझे लगता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, इस टिप्पणी पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, और अपनी अगर देशभक्ति है तो उन्हें साबित भी करके दिखाना चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को फिलहाल तो चीन और पाक से या तो गले लग जाना चाहिए, या उनका राग अलापना एक सिरे से, अगर वो वाकई में देशभक्त हैं, तो बंद कर देना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।